इन्होंने हिरण के शरीर में भी व्रत उपवास करे, नाम जाप किया और जल्दी उस हिरण के शरीर को छोड़कर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। ब्राह्मण परिवार में इनके जो पिता थे उन्होंने इनको गायत्री सिखाना शुरू किया, लेकिन गायत्री नहीं सीख पाए। पढ़ाना शुरू किया, पढ़ नहीं पाए। ये जानबूझकर नहीं पढ़ते, बोले क्या पढ़ूं मैं, जो पढ़ने की आवश्यकता होती, जिस ज्ञान की आवश्यकता होती वो तो मुझे है, और आज मैं गायत्री सीखूं, कर्मकांड सीखूं, कथा कहना सीखूं तो पिताजी कहेंगे कि जाओ कथा करो, पैसा कमाओ, तो मैं नहीं जाऊंगा। अंत में माता पिता का देहांत हो गया और भाइयों ने, जो घर में काम नहीं करते, अनपढ़ गंवार बेकार के होते हैं, उनकी ज्यादा कदर भी नहीं होती। जड़ व्रत को रूखा सूखा खाने के लिए भाई देते, फटा पुराना देते, और ऐसे ही अपना समय व्यतीत हो रहा था। खेतों की रखवाली पर छोड़ दिया, फसल को जानवर खा गए, जड़ व्रत ने किसी को भगाया नहीं। बोले जिसको खा रहे हैं उसमें भी भगवान है, और जो खा रहे हैं उसमें भी भगवान है। भगवान भगवान को खा रहा है तो हम क्यों हस्तक्षेप करें। एक भीलों का राजा, एक भीलों के राजा ने कोई मन्नत मांगी माता काली से, बोले मैं नर बलि दूंगा, और उसकी कामना पूर्ण हुई तो उसने दूत भेजे और दूत जड़ भरत को लेकर गए और जड़ भरत को निलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन कराए, और उसकी बलि देने के लिए जब तैयार हुए तो माता काली प्रकट हो गई और उस भील को सैनिकों के सहित सबको मार दिया। और जड़ भरत से कहा, पुत्र तुम जहां जाओ वहां जाओ, आनंद करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये इसी गंडकी नदी के किनारे आ गए, और गंडकी नदी के किनारे आकर राजा रहुगण से इनकी भेंट हुई। और विचित्र बात ये थी, अतः सिंधु सौभीर पते रहुगणस्य ब्रजत इक्षुत मत्यास्तटे तत्कुलपतिना सिंकारवाह पुरुषान्वेषणा। एक रहुगण नाम के राजा पालकी में सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में एक कहार बीमार हुआ और रहुगण ने कहा, कोई यहां, हमारा ही तो राज्य है, यहां कोई ढूंढ लो। तो जड़ भरत को लाके पालकी में लगा दिया और जड़ भरत पालकी में लग गए। और पालकी में जब लगे तो नीचे आने वाले कीड़े मकोड़े को बचाकर वो अपना पैर रखते थे, और जब कीड़े मकोड़े को बचाकर पैर रखते तो पालकी हिलती। रहुगण का सर पालकी में जो छत्र लगा था उसके डंडा में लगता। रहुगण ने कहा, भाई क्या बात है, इस पालकी इतनी क्यों हिला रहे? तो कहारों ने कहा, महाराज ये जो नया साथी है हमारा, इससे पालकी उठाना नहीं आता, चलना नहीं आता। और ऐसा कई बार हुआ। तो रहुगण ने कहा, पालकी नीचे रखो, और पालकी नीचे रखी तो रहुगण भरत जी से अपशब्द कहने लगे। अतः कियान भवता शिक्षितेन
तब्द प्रमदस्य च पृष्ठपेशः उन्मत्त उन्मत्त मत्त जड़वत् संस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सेन। बोले खा खा के इतना मोटा हो गया, मोटा ताजा हो रहा है खा खा के, और तुझसे पालकी नहीं लेके चला जाता, तू जानबूझ के हिलाता है पालकी। हाँ, क्यों कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। पागल बन जाओगे तो काम दूसरा ही कर जाएगा, तुमको नहीं करना पड़ेगा। बोले तुम जानबूझ के इस पालकी को हिलाते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें, लेकिन हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, पालकी तुझे उठानी पड़ेगी। तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा, तू जानता नहीं मैं सिंध सौबीर देश का राजा, रहुगण मेरा नाम है। जड़ भरत बोले महाराज आपके दर्शन किए धन्य है, परंतु आपने कहा कि तुम मेरा इलाज करोगे, चिकित्सा करोगे, परंतु क्या करोगे? गेहूं को पीस कर आटा बना सकते हो, मैदा बना सकते हो, मैदा पीस कर क्या बना सकते हो? क्योंकि जिस शरीर को तुम मोटा कहते हो, इलाज तुम इसी का करोगे, क्योंकि ये तुमको दिखाई दे रहा है, और मैं ये शरीर नहीं हूं, और मैं जो हूं मुझे तुम देख नहीं सकते, और मुझे तुम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि तुम तो खुद को नहीं देख सकते, और जो व्यक्ति खुद को नहीं देख सकता वो दूसरे को क्या देखे? यदि कहते हैं ना भगवान की प्राप्ति करेंगे, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान को एक बार हम देख लें, और कोई कहे कि मैंने भगवान के दर्शन किए, तो हो सकता है वो सपने में देख लिए हो। सपने में भी भगवान के दर्शन शुभ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु यदि कोई कहे कि हम भगवान के दर्शन करते हैं, चाहे वो कोई सही, समझो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता वो भगवान को कैसे जान सकता है? विचारणीय बात। 2-3 गोला भांग के सटक जाए कोई, तो वो अपने आप को भूल जाता है, फिर वो दूसरे को पहचानने की ताकत कहां से? तो हम तो पहले ही नशा में हैं, अपने आप का पता नहीं हम कौन है, हम इसको हम खुद मान बैठे हैं। जड़ भरत बोले जिसको तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, और इलाज तुम उसका कर सकते हो जिसको तुम देख रहे हो। मुझे तुम न देख सकते हो न मेरा इलाज कर सकते हो, क्योंकि मैं तो सूक्ष्मात्म सूक्ष्म निराकार ब्रह्म का अंश हूं, और मैं भी निराकार हूं। और ये जब गूढ़ शब्द सुने रहुगण ने, तो रहुगण ने चरण पकड़ लिए, बोले भगवान कस्तुम निगूढ़श्चरस दुजानां बिभर्ष सूत्रम कतमो वधूत कस्यासि पुत्रस्य यहाँ पिकस्मात् क्षेमाय नश्चे दशनोत शुक्लः। हे भगवान, मैंने तुम्हारे कंधे पर मलिन सा जनेऊ देखकर तो समझ लिया कि तुम ब्राह्मण हो, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे अपशब्द कहा। जड़ भरत बोले हमने तो तुझ पर क्रोध ही नहीं किया, तो माफ क्या करें, आप खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, परंतु ध्यान रहो
तुम एक सत्संगी लगते हो। ऐसा काम तुम किसी के साथ न करो जो तुमको बर्दाश्त न हो। भाई तुम राजा हो तो राजा प्रजा बनाती है, लेकिन आप भी मानव और ये भी मानव हैं। ये तुम में भगवान है तो इनमें भी भगवान है। सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सबसे समत्व भाव रखो। क्यों किसी के कंधा पर बोझ डालना। आप जा कहां रहे हैं? बोले हम कपिल मुनि की शरण में जा रहे थे दीक्षा लेने, सत्संग करने। बोले पालकी में सवार होके जा रहे हो, बड़े मूर्ख हो। अरे गुरु के यहां पालकी में सवार होके जाया जाता है क्या? अगर गुरु की शरण में जाना है, संत की शरण में जाना है तो नंगे पांव क्या दंडोत लगाकर जाना चाहिए, दंडोत लगाकर। भगवान क्षमा करो हमें, परंतु एक संशय है मेरा। रघुगण बोले क्या? आपने कहा कि इस शरीर में तुम रहते हो, यानी आत्मा रहती है। इस शरीर को मैं कष्ट दूंगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? बोले बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले किस तरह से हो सकता है तुम बताओ। रघुगण ने कहा कि एक पतीले में चावल डाले, पानी डाला, चूल्हे पर रखा, नीचे से आग लगाई तो आग पतीले को गर्म करेगी, और पतीला गर्म होगा तो पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो चावल प्रभावित होगा कि नहीं? बोले बिल्कुल होगा। बोले इसी तरह इस शरीर में चावल रूपी आत्मा है, और इस शरीर को तपाएंगे तो आत्मा प्रभावित होगी कि नहीं होगी? जड़ भरत बोले बात तो विद्वानों की सी करते हो, लेकिन सूखे मूर्ख हुआ। कैसे? बोले एक लौकिक वस्तु, एक अलौकिक आत्मा की तुलना एक लौकिक वस्तु से कर रहे हो। पतीला आपने देखा है? बोले देखा है। पानी आपने देखा है? बोले देखा है। चावल आपने देखा है? बोले देखा है। क्या आपने आत्मा देखी है? नहीं देखी। बोले आत्मा नहीं देखी। चावल आपने देखा इसलिए प्रभावित होता है, लेकिन आत्मा कभी प्रभावित नहीं होती। इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर में नहीं रहती। भगवान इस शरीर में रहता हुआ भी नहीं रहता। अब देखो, उसी पतीले में पानी रखो और सुबह से शाम आग जलाते रहो, और उस जल में सूर्य का प्रतिबिंब देखो या चंद्रमा का प्रतिबिंब देखो, और पूरे दिन आप जलाते रहो। बोले चंद्रमा को जलाएंगे, सूर्य को जलाएंगे, जला सकते हो क्या? जैसे चंद्रमा को, सूर्य को वो आग प्रभावित नहीं कर सकती, ऐसे ही इस शरीर को तपाने से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। आत्मा ईश्वर का एक तेज है, एक प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब कभी प्रभावित नहीं होगा। और भवाटवी आदि की कथा सुनाकर ऐसा उपदेश जड़ भरत ने दिया कि रघुगण ने गुरु दीक्षा ली और पहले रघुगण का उद्धार किया। और ये रघुगण कौन था? रघुगण वही हिरण था जिसके द्वारा भरत जी का पतन हुआ, और वही हिरण फिर रघुगण बना, और रघुगण बन के फिर संपर्क में आया और फिर उद्धार हुआ। किसी जीव का, किसी का भी एक बार संत से समागम हो जाए तो उसका उद्धार निश्चित है।